फ्रेंड्स, उर्दू में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन नज़र आएगा। इसको सब्सक्राइब करने के लिए इस पर क्लिक करें और इसके साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। क्लिक करने से आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलेगी और आप नई वीडियोस देख सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ज्यादती का शिकार होने वाले बच्चों पर नफ्सियाती असर। यानी चाइल्ड अब्यूज में बच्चों पर होने वाले साइकोलॉजिकल इफेक्ट आप इस वीडियो में जान सकेंगे कि ऐसे बच्चे पर क्या नफ्सियाती और साइकोलॉजिकली और फिजिकली क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और लास्ट पे आप इस वीडियो में जान सकेंगे कि इनके करीब रहने वाले लोगों को इनके साथ कैसे पेश आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारी नफ्सियात के मुताबिक ज्यादती का शिकार होने वाले बच्चे कई तरह के नफ्सियाती, साइकोलॉजिकली और फिजिकली मसाइल से दुचार हो जाते हैं। ये कैफियत जो है वो पोस्ट ट्रामेटिक सिंड्रोम कहलाती है। इस कैफियत में बच्चे डिप्रेशन, ज़हनी इज़्तिराब में मुब्तला हो जाते हैं। इनके अंदर खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और बदएतमादी पैदा हो जाती है। इन्हें डरावने ख्वाब नजर आने लगते हैं। घर वालों के साथ इनका रवैया तब्दील होने लगता है। छोटे बच्चे अपने साथ होने वाली ज़्यादती को जिस्मानी तशद्दुद के तौर पर लेते हैं। अगर ये तशद्दुद जो है वो करीबी रिश्तेदार या घर के मुलाज़िम वगैरह की जानिब से हो, तो बच्चे अपने वालिदैन और बड़े बहन भाइयों पर एतमाद खो बैठते हैं और उनसे मुतनफ़र हो जाते हैं। क्योंकि इनके नन्हे ज़हनों में वालिदैन और बहन भाइयों का तसव्वुर जो है वो एक मुहाफ़िज़ के तौर पर होता है। चाहे करीबी रिश्तेदार की जानिब से ज़्यादती की सूरत में ये तसव्वुर बुरी तरह मजरूह होता है। इसके बरक्स किसी बाहर के फ़र्द की दरिंदगी का शिकार होने के बाद बच्चा घर वालों से ज़्यादा करीब हो जाता है और हर सूरत में इसकी शख्सियत जो है वो तबाह हो जाती है जी। चाहे वो आउटसाइडर हो या फैमिली मेम्बर हो, जिसके करीब के लोग हों। तो ज़्यादती के सानहे से गुजरने वाले छोटे बच्चे की मेंटल मैच्योरिटी पूरी तरह मुतासर होती है। इससे बच्चे बहुत अफेक्ट होते हैं क्योंकि इनकी ज़हनी सतह इतनी बुलंद नहीं होती है कि वो इसके सानहे से जुड़ी तमाम चीज़ों को समझ सकें। जब तक कि वो समझने के काबिल होते हैं तो ये सानहा और इसके असरात इनके लाशऊर में पुख्ता हो चुके होते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर अक्सर इस बारे में किसी को बताने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें अपने दोस्तों और अहले खाना फैमिली की जानिब से रिजेक्शन का खौफ होता है। वो ये समझ रहे होते हैं कि इनके घर वाले इन्हें ही मुद्रे इल्ज़ाम ठहराएंगे, ठीक है, वो यानी इन्हीं को ब्लेम करेंगे। चुनाचे वो ये ग्रेजुअली बच्चे जो हैं वो तन्हाई और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कदरे बड़ी उम्र के बच्चे जो इस फेल को समझ सकते हैं दिगर नफ्सियाती साइकोलॉजिकली मसाइल में मुबतला होने के अलावा वो खुद भी हम जिन्स परस्त बन सकते हैं। लड़कियों के साथ होने वाली ज्यादती इन्हें जिस्मानी तौर पर यानी फिज़िकली बहुत अफेक्ट करती है, बहुत नुकसान से दो-चार कर सकती है। इनका तौलीदी निज़ाम जो है मुतासर हो सकता है। नतीजतन वो मुस्तकबिल में माँ बनने की सलाहियत से भी महरूम हो सकती हैं। ज़्यादती का शिकार होने वाली बच्चियाँ मायूसी, तन्हाई, बेख्वाबी के साथ-साथ खुद अज़ियती की खुद को अज़ियत देना भी जो है वो अपनी आदत बना लेती हैं। वो खुदकुशी के बारे में सोचती हैं और बाज़ औक़ात इसका इर्तिकाब भी कर लेती हैं और वो मुतशद्दिद भी हो जाती हैं, ठीक है जी, यानी दूसरे पे तशद्दुद या खुद पे तशद्दुद भी कर सकती हैं। अगर किसी बच्चे के साथ ज़्यादती के वाक़या का चर्चा हो जाता है तो उसे गली मोहल्ले के अलावा स्कूल में भी अपनी क्लास फेलोज़ के तंज़ व तज़यीक़ का निशाना बनना पड़ता है। ये सूरत हाल उसे मज़ीद अज़ियत पहुँचाती है, नतीजतन ये होता है कि तालीम और स्कूल की एक्टिविटी में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती है और उसके साइकोलॉजिकली इफेक्ट में जो है वो जो उस पर असर हो रहा है वो शिद्दत आ जाती है। अब माहिरीन के मुताबिक चाइल्ड अब्यूज़ या ज़्यादती का शिकार बनने वाले बच्चों को अपने चाहने वालों, खासकर घर वालों की तवज्जो की अशद ज़रूरत होती है।
تاکہ وہ اس صدمے سے باہر آ سکے۔ والدین کی عدم توجہ اور اس حادثے کو نظر انداز کرنے والا رویہ بچوں کے لیے مزید نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے منفی معاشرے رویے کی وجہ سے معاشرتی رویوں کی وجہ سے ہی والدین اس حادثے کے بعد بچوں کو ماہر نفسیات کے یعنی سائیکولوجیکل پرابلم کے لیے ان کے پاس لانے سے بلکہ کتراتے ہیں۔ نفسیاتی علاج کے ذریعے بڑی حد تک ان بچوں کے ذہنوں پر مرتب ہونے والے منفی اثرات سے نجات دلائی جا سکتی، لیکن کیونکہ لوگ اس چیزوں کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے شاید وہ ہمارے نفسیات کے پاس جاتی بھی نہیں ہے، اور الٹا بچوں کا ہی نقصان ہوتا ہے جی۔ اور ایک لائف جو ہے وہ تو آلریڈی تباہ ہو چکی ہوتی ہے، تو مزید اگر اس کے حالات ایسے رہیں تو ظاہر بات ہے وہ انسان تو خود کو ختم کرنے کا ہی سوچے گا۔ تو اس لیے اگر ایسی سچویشنز ہوں تو پلیز ایسے لوگوں کو بچانے کے لیے جو آپ کر سکیں وہ کر سکیں ٹھیک ہے جی۔ تھینکس فار واچنگ۔